क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट डॉट 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। इसका मतलब 89 मैंने पीछे से 7वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो पीछे से हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम इसका डी निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं 13, 17, 21 डॉट 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 89। हम देखते हैं इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम डिफरेंस निकालते हैं। डी बराबर तो होता है T2 माइनस T1, तो डी हो जाएगा 17 माइनस 13। ठीक है, तो डी का मान आ गया 4। तो हम देखते हैं कि 89 89 के पहले यहाँ पे कौन सा पद होगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे 21 मानते हैं, 21 के पहले कौन सा पद 17 है। तो कैसे पता किया कि हमने कि 21 से पहले 17 होगा, तो इसमें से हमने 4 घटा दिया। ठीक है, उसी प्रकार हम 89 से 4 घटा देंगे। तो लिखते हैं 89 से पहले वाला 89 से पहले वाला पद क्या हो जाएगा, तो 89 माइनस 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से समांतर श्रेणी बनाते हैं। इसमें हम लिखेंगे 89, 85 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हो जाएगा क्या 21, उल्टा चल रहे हैं 89, तो 89 से पहले हो जाएगा 85, फिर डॉट 21, 17, 13, 21, 17, 13। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसके लिए हमारा ए हो जाएगा 89, डी क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1 85 माइनस 89 माइनस 4 हो जाएगा, तो डी का मान हो गया -4। और हमसे पूछा क्या गया अंत से 7वां पद, n का मतलब हो गया 7। ठीक है, अब Tn का फॉर्मूला लगा देंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, T7 हमसे पूछा गया है, a का मान कितना हो जाएगा, तो 89 हो जाएगा। n प्लस n हमारा कौन क्या है, तो 7वां पद, तो 7 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है, तो -4 है। ठीक है, तो T7 कितना हो जाएगा 89 प्लस में ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा गुना -4। ठीक है, तो T7 हो जाएगा 89, 6 का 24, यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। T7 का मान हो जाएगा कितना 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंत से 7वां पद, यहाँ से अंत से 7वां पद गिनेंगे ना, तो 65 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8, 13, 18 डॉट डॉट 128 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, तो 8 है, 13 है, 18 है डॉट डॉट 128 है। इसमें हम a बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। Tn हमें दिया गया कितना, तो 128। ठीक है, और d निकालते हैं तो T2 माइनस T1 करेंगे, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 13 माइनस 8, तो डी बार कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हमसे पदों की संख्या पूछा गया है, तो n का मान पूछा गया है। ठीक है, तो Tn लगाते हैं, तो Tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn हमें दिया गया 128, तो 128 जैसे कि ये समांतर श्रेणी है 8, 13, 18 पूछा गया 128 है ना, जो कौन सा पद होगा। ठीक है, पदों की संख्या है, मतलब 128 कौन सा पद है, तो 128 हमारा Tn हो जाएगा। ये हमारा कितना है, तो 8 है। n हमें निकालना है, n को हम कहते हैं पदों की संख्या, मतलब कौन सा पद होगा, -1, और d हमारा कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो 8 को हम इधर करेंगे तो 128 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 120 बराबर n माइनस 1 अब इंटू 5, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौका 20 बराबर में n माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, तो n माइनस 1 बराबर में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 को हम पहले लिख दिए हैं, 24 को इधर लिख दिए हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, n का मान 25 आ गया, इसका मतलब क्या 128 जो है ना 25वां पद है। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है, मध्य पद ज्ञात करें, तो मध्य पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, लिखे मध्य पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, या फिर इसे समझिएगा, जैसे कि हमारे पास 25 पद है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 25 पद है। ठीक है,
इसमें से बीच में ये कौन सा पद होगा? तो यहाँ से यहाँ तक 12 गया होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 गया होगा, बीच में क्या कौन सा पद होगा? तो यहाँ से 13वां पद होगा, और यहाँ तक 12 है तो यहाँ से भी 13वां पद होगा। ठीक है, 13 ना होगा, 12 इधर 12 इधर 24 हो गया, और बीच में बचा कौन सा? तो 13वां बचा, बीच वाला 13। तो हम फॉर्मूला से निकालेंगे मध्य पद। मध्य पद का फॉर्मूला होता है, अगर ये हमारा विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए होता है n+1/2। तो निकाल लेंगे मध्य पद क्या हो जाए, n हमारा कितना है? तो 25 + 1 / 2, 26/2 हो जाएगा कितना? 13। ठीक है, तो 26/2 हमारा क्या हो जाएगा? 13। यहाँ पे कर लेते हैं 26/2 13। अब हमें t13 निकालना है। इसका मतलब t13 का मतलब कि 13वां पद कौन सा, वही ना पूछा गया, मध्य पद कौन सा होगा। तो 13वां पद कौन सा होगा निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, tn बराबर a + n-1 × d। तो t हमें निकालना है 13, तो a हमें कितना होगा? तो a हमारा यही होगा 8। n का जगह कौन सा होगा? तो 13 होगा, -1, और d का जगह क्या होगा? तो 5 होगा। ठीक है, तो t13 हमें निकालना है, 13वां पद कौन सा होगा? तो 8 लिखेंगे, प्लस 13 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 12 × 5। ठीक है, तो t13 बराबर हो जाएगा 8 + 12 × 5 = 60। तो t13 हो जाएगा कितना? 68। ठीक है, तो लिख लेंगे, पदों की संख्या हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाएगा कितना? 25, और मध्य पद हो जाएगा क्या? तो 68। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है। ठीक है, तो 5वां पद देखिए, 5वां tn को कहते हैं nवां पद, तो इसलिए 5वां पद को हम क्या कहेंगे? t5 कहेंगे। तो हो जाएगा क्या? n का जगह 5 में तो t5 हो जाएगा 5वां पद। ठीक है, जैसे हम tn को बोलते हैं nवां पद, n का जगह हम 5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 5वां पद। वैसे ही हम t यहाँ पे 9वां पद है, t9 लिख देंगे तो 9वां पद। ठीक है, तो उसी प्रकार हम t5 को 9वां पद कहेंगे, और t9 को कहेंगे, t5 को कहेंगे 5वां पद, t9 को 9वां पद। तो t5 हमें कितना दिया गया है? 5वां पद 11 है तथा 9वां पद 7 है। ठीक है, तो पहले हम इससे चलते हैं, तो इससे चलेंगे तो लिखेंगे t5 क्या है? तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं a + n-1 × d बराबर में कितना होगा? 11। इसका t5 की जगह हमने ये फॉर्मूला लिखा, जैसे tn का फॉर्मूला होता है ना ये वाला, तो t5 की जगह n की जगह 5 लिखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा? 5 - 1 × d = 11। तो a प्लस क्या हो जाएगा? 4d = 11। ठीक है, ये इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये समझ गए? जैसे कि t5, जैसे कि n का जगह 5 लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है n का, tn का, a + n-1 × tn का फॉर्मूला होता है। n का जगह 5 लिख दिया है तो 5 - 1, 5 - 1 4, तो a + 4, यहाँ पे d है तो d से गुना हो जाएगा, 4d = 11। अब हम चलते हैं 9वां पद, तो t9 बराबर हो जाएगा कितना? 7। तो यहाँ पर भी a + n-1 × d = 7 हो जाएगा। n की जगह क्या लिखेंगे? तो 9 लिखेंगे, तो a + 9 - 1 × d = 7। तो a + 8 में से घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे 8, d = 7। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इससे पहले हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए हैं, 2 चर वाले से बनाएंगे। ठीक है, तो a को अगर हम काटना चाहें तो a प्लस में, ये भी प्लस में है तो क्या करते हैं? तो माइनस करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? तो a + 4d = 11, और समीकरण 2 क्या है? तो a + 8d = 7। हमने क्या किया है? घटाया है, तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ए हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो 4d में से हम 8d घटाएंगे तो कितना बचेगा? -4d बचेगा। दोनों में बड़ा कौन है? तो 8 बड़ा, 8 का चिन्ह माइनस, घटा देंगे तो 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 में से हम 7 करेंगे, कितना बचेगा? 7, 8, 9, 10, 11, 4 बचेगा। यहाँ से काट देंगे एक बार में, तो d का मान आ जाएगा -1। यहाँ वाला माइनस वहां चल जाता है। ठीक है, तो d का मान हमारा -1 आ गया। अब हम लिखेंगे d का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो डी का मान समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक है a प्लस 4d इक्वल टू 11। डी का मान -1 है, तो a प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 11। तो a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 बराबर में 11। तो a बराबर क्या है 11, 4 इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, a बराबर क्या है 15, ठीक है। a का मान 15 आ गया, d का मान -1 आ गया, ठीक है। में रखने पर अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, तो 16वां पद, इसका मतलब t16 निकालेंगे, t16 निकालेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले tn का फॉर्मूला ये होता है, तो t16 हमें निकालना है। एक जगह क्या लिखेंगे, तो 15 लिखेंगे, n के जगह क्या लिखेंगे, तो 16 लिखेंगे, 16वां पद ज्ञात करना है। d के जगह क्या लिखेंगे, तो -1 लिखेंगे, ठीक है। तो t16 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, ये प्लस 16 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब -1 है, तो -1 से ये गुना होगा -1 से, तो हो जाएगा t16 बराबर 15 प्लस माइनस माइनस 15, ठीक है। तो t16 हो जाएगा कितना 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, t16 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां का दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है, इसका मतलब कि यह t8 दे दिया गया है -23, ठीक है। तो यहाँ से हम समीकरण एक बना लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, किसका होता है, तो tn का होता है, बराबर -23, ठीक है। n की जगह क्या लिखेंगे, तो tn की जगह 8 लिखा है, तो 8 लिखेंगे, तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर -23, ठीक है। तो a प्लस 7d बराबर -23, ये हो जाएगा समीकरण 1। ये हमारा हो गया। अब चलें तथा 12वां पद, t12 बराबर -39, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -39। तो 12 निकालेंगे, तो a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बराबर -39, तो a प्लस 11d बराबर में 39, ठीक है। 12 में से उठाएंगे तो 11, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों को हमें घटाना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2, ठीक है। समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा a प्लस 7d बराबर -23, और दूसरा में हमारा है a प्लस 11d बराबर -39, ठीक है। अब माइनस हम किए हैं, तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये हमारा कट जाएगा, दोनों में बड़ा कौन है, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16, तो काट देंगे, डी बराबर क्या होगा 16 बटा -4, काट देंगे तो हो जाएगा -4, डी का मान आ गया -4, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा a प्लस 7d बराबर -23, ठीक है। डी हमारा है -4, तो a प्लस 7 गुना -4 बराबर -23, ठीक है। तो a माइनस 7 चौका 28, माइनस प्लस माइनस बराबर -23, ये बराबर क्या हो जाएगा -23, ये उधर जाएगा तो प्लस 28, दोनों में बड़ा कौन है, तो ये है, तो 23 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो श्रेणी निकालना है, श्रेणी। तो श्रेणी हम लिखेंगे, तो पहला पद हमारा 5 है, ठीक है, 5 है। और श्रेणी में हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंस हमारा क्या है, तो -4 का मतलब 4 4 हमारा घट रहा है, ठीक है, 4 हमारा घट रहा है, तो 5 में से 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे, 1 में से फिर हम 4 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर -3 में -4 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है, यही श्रेणी हो जाएगा। और श्रेणी निकालने का फॉर्मूला भी होता है, श्रेणी निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d डॉट 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 जहां तक जाए, ठीक है।
तो हमारा यही आंसर हो जाएगा स्टडी। आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां का तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू तथा क्यूमा पद पी हो तो उसका पी प्लस क्यूमा पद निकाले। ठीक है, तो पीमा पद क्यू है, इसका मतलब टीपी हमारा क्या है, क्यू है। ठीक है, जैसे इससे पहले हम बना देते क्या, 8वां पद 10 है तो T8 बराबर 10 करते थे। उसी प्रकार पीमा पद क्यू है तो टीपी बराबर क्यू हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का जगह पी है तो एन का जगह पी लिखेंगे तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्यू। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे तो गुना भी कर सकते हैं, तो गुना कर लेते हैं। ठीक है, गुना कर लेंगे तो ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर में क्यू। ठीक है, यही हो जाएगा। नहीं गुना नहीं करते रहने देते। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते इसको, समीकरण 1 हो गया। अब चलते हैं पी पीमा पद क्यू हो गया, अब क्यूमा पद पी है तो टी क्यू हमारा क्या है तो पी है। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है टी एन का बराबर पी है, तो एन का जगह क्या क्यू है तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में पी। ये हो जाएगा समीकरण 2। यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्यू, यहाँ हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में पी। ठीक है, यहाँ पे हमने घटाया है तो माइनस हो जाएगा सारी जगह पे, यह हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा p माइनस डी पी माइनस 1, यहाँ बचेगा p माइनस 1 इंटू डी, ये बचेगा। इसको हमें घटाना है इससे तो माइनस q माइनस 1 इंटू डी बराबर की इधर क्या हो जाएगा q माइनस पी। ठीक है, अब हम यहाँ पे तोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, डी को, डी कॉमन ले लेते हैं। डी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 1, p माइनस 1। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ से हमने डी कॉमन लिया तो q माइनस 1 बचेगा। डी हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ से डी हमारा गायब हो जाएगा, p माइनस 1 बचेगा, q माइनस 1 बचेगा। p माइनस 1 बचा हमारा और दूसरा में बचा q माइनस 1। अब बीच में क्या है तो माइनस है, तो माइनस ये हमने बंद कर दिया बराबर में q माइनस पी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी, यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो p माइनस 1 यहाँ हो जाएगा माइनस q और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, बराबर में हो जाएगा q माइनस पी। ये 1 और ये 1 हमारा कट जाएगा, यहाँ बचा हमारा क्या तो p माइनस क्यू बराबर में q माइनस पी। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा q माइनस पी बटा में p माइनस क्यू। ठीक है, तो d बराबर क्या, ऊपर से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा क्या p माइनस क्यू हो जाएगा, नीचे में p माइनस क्यू है। ठीक है, तो कट जाएगा तो d का मान कितना आ जाएगा, d बराबर हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, d का मान माइनस 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं d बराबर माइनस 1, तो लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो हमारा समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में q। ठीक है, तो डी का जगह माइनस 1 कर देंगे तो a प्लस p माइनस 1 बराबर में q। माइनस 1 से हमने गुना किया है। ठीक है, माइनस 1 को घेर के लिख देते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a, दोनों का चिन्ह चेंज कर देगा, माइनस p तो माइनस p हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा बराबर में q हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबको उधर कर देते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा q प्लस p माइनस 1। ठीक है, ये p प्लस माइनस में तो उधर प्लस में, माइनस प्लस में एक है तो माइनस में हो जाएगा। तो d का मान हमारा आ गया माइनस 1 और a का मान हमारा आ गया q प्लस p माइनस 1। ठीक है, अब हम निकालते हैं p प्लस q वापस। ठीक है,
ए का मान और डी का मान तो हमने निकाल लिया है। ए का मान ये आया, डी का मान ये। अब हम निकालते हैं पी प्लस क्यू। हमसे पूछा गया क्या, पी प्लस क्यू मापद निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं पी प्लस क्यू मापद, ठीक है। देखिए पी प्लस क्यू मापद मतलब ए पहले लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, तो ए बराबर हो जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन, डी बराबर माइनस वन। और ये क्या हो जाएगा, एन, एन बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू, ठीक है। पूछा गया पी प्लस क्यू मापद मतलब टी पी प्लस क्यू पूछा गया है, ठीक है। तो बताते हैं टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लिखते हैं टी पी प्लस क्यू, एन का जगह पी प्लस क्यू। एक जगह पर क्या लिखेंगे, तो एक जगह पर लिखेंगे क्यू प्लस पी माइनस वन, ठीक है, प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे, एन की जगह जो दिया वो लिखेंगे, ठीक है। एन की जगह क्या है, तो पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू, और माइनस वन है तो माइनस वन, और डी हमारा कितना है, तो डी हमारा माइनस वन है, यहाँ माइनस वन हो जाएगा। तो टी पी प्लस क्यू में पद क्या हो जाएगा, तो क्यू प्लस पी माइनस वन, ठीक है, प्लस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो टी पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, तो क्यू प्लस पी माइनस वन, माइनस प्लस माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, ये माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस वन प्लस वन सब कट गया, ठीक है। तो हमारा टी पी प्लस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां का चौथा देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। तो चौथा पद जैसे कि T4 क्या है, चौथा पद पहले पद का, तो इसके पहले पद का 3 गुना है, मतलब एक ये हमारा पहला पद होता है, इसका क्या है 3 गुना है। तो चौथा पद को हम T4 लिखते हैं, जैसे कि Tn होता है ना, तो T4 लिखेंगे चौथा पद को, ठीक है। तो T4 हमारा चौथा पद हो गया। पहले पद का 3 गुना है, तो पहला पद हमारा ए होता है, उसका 3 गुना गुना 3 हो जाएगा, ये हमारा हो गया इसका, ठीक है। तो इसका हम कर लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में 3a, गुना करेंगे तो ए प्लस एन का जगह क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 3a, ठीक है। तो a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 3a, ठीक है। ये इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, या फिर a को हम इधर कर लेते हैं, तो a को हम इधर कर लेंगे तो 3d बराबर हो जाएगा 3a माइनस a, तो 3d बराबर हो जाएगा क्या, तो 2a, ठीक है। 3d बराबर हो गया 2a, तो यहाँ से ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब चलते हैं आगे, 7वां पद T7, 7वां पद तीसरे पद के, तो तीसरे पद हमारा क्या है, तो T3, तीसरे पद के दुगने से, दुगना मतलब गुना 2 से 1 अधिक है प्लस 1, ठीक है। तो 7वां पद क्या हो जाएगा हमारा, तो T7 निकालेंगे, वहां पर ही लगाएंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में हमारा ये 7 है, तो n का जगह 7 लिख देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, T3 क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3 का जगह 3 लिख देते हैं माइनस वन इंटू डी, ठीक है। गुना में हमारा 2 है, तो ये टोटल हमारा गुना में हो। अब यहाँ पे करेंगे a प्लस 6d बराबर में गुना करेंगे a प्लस 2d गुना में 2 प्लस 1, ठीक है। तो a प्लस 6d बराबर गुना करेंगे तो 2a प्लस 4d प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का हम इधर कर लेते हैं, या हाँ कर लेते हैं, तो a माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 6d इधर करेंगे तो माइनस 4d बराबर में 1, ठीक है। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 और दोनों में हो जाएगा प्लस 2d बराबर में 1, ठीक है।
ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 और 2 घटा लेते हैं। समीकरण 1 हमारा ये रहा 3D बराबर 2a, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 2a को इधर कर लेते हैं, तो इसे लिख दें T7 बराबर में T3 गुना 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो 2a को इधर कर लेंगे तो -2a हो जाएगा। ठीक है, और 3D को यहीं रहने देंगे, बराबर में 0 कर लेते हैं, इसे मानते समीकरण 1। ठीक है, क्या किए 2a को इधर कर दिए तो -2a हो गया है, और 3D को ऐसे ही कर दिए। ठीक है, तो अगर हम a को काटना चाहें, ठीक है, तो समीकरण 1 में लिखते हैं समीकरण 1 गुना, नहीं माइनस है तो माइनस होगा, समीकरण 2 गुना, इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो ना 1 कटेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा -2a प्लस 3d बराबर 0। समीकरण 2 में 2 से गुना किए हैं तो -2a प्लस 4d बराबर में 2 से गुना करेंगे तो 2, अब माइनस भी है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा -d बराबर में -2। ठीक है, तो d का मान आ गया हमारा कितना, 2। ठीक है, अब हम d का मान समीकरण 1 में देंगे। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 हमारा था 2a प्लस 3d बराबर में 0। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो -2a प्लस 3, d का मान कितना है, तो d का मान 2 है, गुना 2 सीधा कर लेते हैं, गुना 2 बराबर 0। ठीक है, तो -2a प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर में 0, तो -2a बराबर में इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, a बराबर 3 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, श्रेणी पूछा गया है, तो श्रेणी में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो श्रेणी हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 5, फिर 2 7, फिर 9 ... यह हमारा श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, आंसर।